खड़े उस आदमी को इस बात का पूरा यकीन था कि वो पारस पत्थर को ले सकता है, क्योंकि वो उसका उपयोग करना नहीं चाहता, बस वो उसका अध्ययन करना चाहता है। उसे पूरा यकीन था कि वो एक नेक दिल इंसान है, लेकिन क्या वो सच में एक नेक दिल इंसान है? जैसे ही सबकी नजर आईने के सामने खड़े उस आदमी पर पड़ी, वो सभी उसे ही देख रहे थे और कुछ ही देर बाद वो आदमी पीछे की तरफ मुड़ा। प्रोफेसर विक्रम ने मानवी को अपना जादुई फोन देते हुए कहा, ये लो मानवी, मेरा जादुई फोन पकड़ो और इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर सब कुछ रिकॉर्ड करो। मानवी ने प्रोफेसर के कहने के अनुसार तुरंत वहां पर दिख रहे दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और प्रोफेसर विक्रम की नजर जैसे ही सामने खड़े उस आदमी पर पड़ी, उन्होंने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ जो मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर आ गया। मुझे तो शुरू से ही संजय पर शक था। मानवी ने जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया, उस संजय ने हर्ष की तरफ नजर डाली और उसे घूर कर देखते हुए कहा, हर्ष, तुम अब भी इतनी हिम्मत रखते हो कि यहाँ पर आ गए? मैंने तुम्हें जादुई मैच के दौरान मारने की कोशिश की, लेकिन तुम बच गए। फिर मैंने जादुई उड़ने वाली जीव को भी स्कूल में आने दिया, उससे भी तुम बच गए। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत है तो बहुत अच्छी। हर्ष को अपने सामने खड़ा देखकर उसने अपने दोनों गुनाह कबूल कर लिए थे और वो बहुत गुस्से से हर्ष की तरफ देख रहा था। प्रोफेसर विक्रम ने जैसे ही देखा वो संजय अपनी गंदी निगाहों से हर्ष को देख रहा है, प्रोफेसर विक्रम यूनिवर्स तुरंत हर्ष के आगे आकर खड़े हो गए और उन्होंने संजय की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया संजय, मुझे पता है ये सब तुमसे कौन करवा रहा है, इसलिए अब अपनी पगड़ी उतारो और मुझे दिखाओ तुम उसमें क्या छुपा रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे चारों तरफ से एक घिनौनी हवा महसूस हो रही है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तो तुम बुरे लोगों का साथ देना छोड़ दो। संजय ने जैसे ही विक्रम की बात सुनी, उसने धीरे धीरे अपनी पगड़ी को खोलना शुरू किया और गुस्से से विक्रम की तरफ देखकर कहा, तुम अब नहीं बचोगे, तुम में अभी इतनी शक्ति नहीं है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? आज मैं तुम्हें भय और डर का अनुभव कराऊंगा और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि सबसे ताकतवर जादूगर कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वामी हैं। प्रोफेसर विक्रम ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो कौन है तुम्हारा स्वामी? जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। प्रोफेसर विक्रम जानते थे कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि संजय खुद उस नाम की घोषणा करे। इससे पहले कि उनके इस सवाल का जवाब संजय दे पाता, उसके सिर के पीछे की तरफ से एक तेज हंसी की आवाज आई। जैसे ही आवाज उन सभी के कानों में पड़ी, प्रोफेसर संजय ने दूसरी तरफ अपना सिर घुमाया और उसके सिर के पीछे की तरफ एक बदसूरत चेहरा नजर आया। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि काले जादूगर विक्रांत का था। उसका चेहरा हद से ज्यादा बदसूरत लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पर पस पड़े हुए थे और छाले उसकी त्वचा पर इस तरह निकले हुए थे कि वो देखने में डरावने से ज्यादा घिनौने लग रहे थे। जैसे ही सबने उसके घिनौने चेहरे की तरफ देखा, उन सभी के चेहरे पर घबराहट आ गई, लेकिन प्रोफेसर विक्रम बिल्कुल सामान्य तरीके से चुपचाप खड़े थे और तभी उस घिनौने चेहरे वाले ने कहा, मैं हूं इसका स्वामी, मैं हूं सबसे ताकतवर जादूगर, मुझे कहते हैं काले जादू का बादशाह विक्रांत। मैं हूं विक्रांत और मैं वापस आ गया हूं। विक्रांत को इस तरह से हंसते देखकर प्रोफेसर विक्रांत की हंसी छूट गई और उन्होंने जोर जोर से हंसते हुए कहा, कितना अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। आखिर देखो तो सबसे ज्यादा ताकतवर होने का दावा कौन कर रहा है जो एक छोटे बच्चे से हार गया। विक्रांत ने प्रोफेसर विक्रम की हंसी सुनकर गुस्से से काफी भारी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, खामोश, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। और मैं उस छोटे बच्चे से नहीं हारा बल्कि उसकी माँ, उस औरत की वजह से। इतना बोलते बोलते वो अचानक चुप हो गया और उसने विक्रम को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर विक्रम ने उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना और फिर से दोबारा हंसते हुए कहा, या तो तुम मजाक करना बंद करो, अगर तुम इस तरह से मजाक करोगे तो हंसी तो अपने आप आएगी और फिर तुम चुप रहने के लिए बोलोगे, अब बस बहुत हुआ तुम्हारा मजाक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हारे प्रिंसिपल वेदांत की जगह होता तो मैं तुम्हें जादूगरों के पहले युद्ध में ही मार चुका होता, लेकिन पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा। खैर जो भी हो, मैं उनकी गलतियों को सुधार लूंगा। काले जादूगर विक्रांत ने प्रोफेसर विक्रम की बात सुनकर कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की?
प्रोफेसर विक्रम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं हूं प्रोफेसर विक्रम यूनिवर्स, और तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है। जब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तब तुम्हें मेरी ताकत और मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे पता है तुम्हारा कोई अपना असली शरीर नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। वैसे मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, तुम खुद को शुद्ध रक्त क्यों कहते हो? प्रोफेसर विक्रम की आवाज सुनते ही वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। विक्रम ने आगे बोलना शुरू किया, अब तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और मुझे ये बताओ कि तुम खुद को शुद्ध रक्त वाले कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पिता एक सामान्य दुनिया से आए थे, वो कोई जादूगर नहीं थे। इतना सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो गया और विक्रम ने आगे कहा, तुम्हारे पिता का नाम भी विक्रांत ही था, लेकिन तुमने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला है ना, और उसके बाद फिर तुमने अपनी माँ को भी त्याग दिया है ना, क्योंकि तुम ये बात जानते थे कि अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम शुद्ध खून वाले जादूगर नहीं हो तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, है ना? इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें जितने अपराध और जितने पाप करने थे तुम कर चुके हो, अब तुम्हें मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अलविदा विक्रांत। विक्रांत ने जैसे ही ये सारी बातें प्रोफेसर विक्रम के मुंह से सुनी, वो बिल्कुल हैरान हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाता जा रहा था और प्रोफेसर विक्रम को घूर कर देख रहा था। प्रोफेसर विक्रम ने उसकी इस हरकत पर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और उसकी तरफ निशाना लगाया और गोली सीधे उसके सर पर मारी। गोली सीधे उसके सर के बीच में जाकर लगी। गोली लगते ही संजय का सिर फट गया और वो जमीन पर गिरने के साथ ही धूल बन गया। प्रोफेसर विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक को अंदर रखा और धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, कितना अजीब और भ्रमपूर्ण प्राणी था ये। प्रोफेसर विक्रम यूनिवर्स ने विक्रांत को एक प्राणी कहा, क्योंकि उसमें ना ही इंसानों जैसी कोई खूबी थी और ना ही जादूगरों जैसी। और इतनी देर में प्रोफेसर विक्रम यूनिवर्स ने उसके पापों की जांच भी कर ली थी, जो इस प्रकार थी। विक्रांत, श्रेणी 5, शुद्ध बुराई, पाप प्रतिशत 95%, हत्या 9,940 हत्या जिसमें 3,000 बच्चे, आत्म बलिदान 300, टॉर्चर 76,700, यौन हमला 9,001, राक्षसी या अंधकार कर्म 4,098। ये पूरा पाप का लेखा जोखा विक्रांत का था और वो अंतिम श्रेणी का पापी था। उसकी एकमात्र सजा मौत थी और मौत के साथ साथ उसे समय से मिटा दिया जाना था, क्योंकि उसने जितने लोगों की हत्या की वो संख्या बहुत ही ज्यादा थी। मानवी दौड़ते हुए प्रोफेसर विक्रम के पास आई और बोली, सर आप ठीक तो हैं? प्रोफेसर विक्रम ने मानवी के बालों पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वेद, गुड जॉब। और हर्ष, चलो चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्होंने पहले से ही उस आईने में से पारस पत्थर निकाल लिया था। तीनों कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी हर्ष उस आईने के सामने जाकर वापस खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो साफ नजर आ रही थी। वो चुपचाप खड़ा उस आईने में ही देख रहा था। प्रोफेसर विक्रम को यह बात पता थी कि वो उस आईने के सामने खड़े होकर क्या देख रहा है, या उसे उस आईने में जो दिखाई दे रहा है उसी वजह से उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा उदासी आ गई। उन्होंने हर्ष की तरफ देखा और मानवी और वेद का हाथ पकड़कर उसके पास गए। हर्ष अभी भी आईने की तरफ ही देख रहा था। तभी प्रोफेसर विक्रम ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है हर्ष, तुम अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे और तुम्हें इस टाइम में इनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया है। वह ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्रोफेसर विक्रम की बात सुनकर हर्ष ने अपना सर हाँ में हिलाया और कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर विक्रम ने आगे बोलना जारी रखा, तुम्हें पता है हर्ष, प्यार दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है। तुम्हारी माँ के प्यार की वजह से ही वो विक्रांत भी इसका सामना नहीं कर सका, और वो जब तुम छोटे थे तभी वो तुमसे हार गया। सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह देखकर दुखी होंगी। इसलिए तुम किसी के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए खुश रहो और अपने वर्तमान को इस तरह उदासी में मत बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम अकेले नहीं हो। स्कूल की सबसे बुद्धिमान और होनहार लड़की तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम्हारे भाई की तरह वेद तुम्हें मिला है। तो तुम इन सब के साथ खुश रहो और अपने वर्तमान को जियो।
वेद और मानवी ने जैसे ही प्रोफेसर विक्रम के मुंह से ये बात सुनी, वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए। उन दोनों को इतना खुश देखकर हर्ष भी हल्का सा मुस्कुराया और प्रोफेसर विक्रम की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया। प्रोफेसर विक्रम ने हर्ष को इस तरह मुस्कुराते देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो फिर अब हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लगी है। प्रोफेसर विक्रम की बात सुनकर वेद ने भी जल्दी से आगे आकर हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ प्रोफेसर विक्रम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, चलिए सबसे पहले चलकर हम कुछ खाते हैं। मानवी ने वेद की बात सुनकर कहा, तुम्हें तो हमेशा ही भूख लगी रहती है, इसमें कोई नई बात कहाँ है। वेद ने मानवी को इस तरह बोलते देखकर कहा, तुम बार बार मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो मानवी, तुम्हारे पास कोई और बात नहीं होती क्या? जब देखो तब तुम मेरी और मेरे खाने के बीच में आ जाती हो। मानवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे खाने के बीच में नहीं आती, तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। वेद उसकी बात का कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि तभी हर्ष उन दोनों को इस तरह झगड़ते देखकर मुस्कुराया। प्रोफेसर विक्रम ने उन दोनों की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, बस करो तुम दोनों, और कितना झगड़ा करोगे। वे सभी जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के कॉमन हॉल में पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और फिर प्रोफेसर विक्रम ने उन्हें उनके रूम में जाने के लिए कहा। वो तीनों ही आज काफी ज्यादा थके हुए थे, तो चुपचाप उनका कहना मानकर अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। उन तीनों के वहां से जाने के बाद प्रोफेसर विक्रम सीधे प्रिंसिपल वेदांत से मिलने के लिए उनके कार्यालय की तरफ गए। जैसे ही प्रोफेसर विक्रम प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने अंदर से प्रोफेसर शशांक की आती हुई तेज आवाज सुनी, जो प्रिंसिपल वेदांत के ऊपर चिल्ला रहे थे, हेडमास्टर, क्या आपने उस लड़के की रक्षा करने का जिम्मा लिया था तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो उसे ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जो उसके साथ गुलामों से भी बुरा बर्ताव करते थे, और एक बार उसे वहां छोड़ देने के बाद आप कभी उसे देखने भी नहीं गए कि वो ठीक है भी या नहीं। पहले आप लावण्या को भी उस विक्रांत से नहीं बचा पाए, और उसके बाद फिर वो हर्ष, उसने भी न जाने कितनी तकलीफें सही। आप इतने महान जादूगर होने के बावजूद भी बार बार एक ही गलती को कैसे दोहरा सकते हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं। प्रोफेसर विक्रम जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शशांक काफी ज्यादा गुस्से में है और वो प्रिंसिपल वेदांत पर बिना रुके बस चिल्लाता ही जा रहा है, और प्रिंसिपल वेदांत चुपचाप उसकी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि शशांक जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही है और कहीं न कहीं इसके पीछे प्रिंसिपल वेदांत की भी गलती है। प्रोफेसर विक्रम शशांक को इस तरह चिल्लाते देखकर उनके सामने जाकर खड़े होते हुए कहने लगे, प्रोफेसर शशांक, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, और आपको इस तरह से प्रिंसिपल वेदांत पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो आपसे उम्र और ओहदे दोनों में ही बड़े हैं, इसलिए आराम से बैठिए और मुझे आप दोनों को ही बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। प्रोफेसर शशांक ने जैसे ही विक्रम की बात सुनी, उन्होंने सम्मानपूर्वक उनकी बात रखी और वो चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहीं कुर्सी पर बैठ गए। प्रिंसिपल वेदांत ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है विक्रम? प्रोफेसर विक्रम ने प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हेडमास्टर वेदांत, आपका लंबे समय से खोया हुआ छात्र वापस आ गया है और वो पारस पत्थर को अपने हाथ में रखने और उसे उसके स्थान से चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर्ष और उसके दोस्तों को इसके बारे में पता चल गया। इतना बोलते हुए उन्होंने अपना जादुई फोन निकाला और उसमें से एक वीडियो चालू किया। ये वही वीडियो था जिसे मानवी ने बनाया था, और उसे प्रोफेसर वेदांत और शशांक को दिखाते हुए कहा, विक्रांत ने संजय के शरीर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और उसने उसके शरीर में रहकर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा रखने का साधन बना लिया। मैं जानता हूं अगर ये बात मैं किसी को भी ऐसे बताता तो कोई भी मेरी बात का भरोसा ना करता, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, इसे आप दोनों ही देखिए। प्रिंसिपल वेदांत को ये सारी बातें पता थी, इसलिए वो उनकी बातों पर विश्वास करते थे और उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी और वो सामान्य तरीके से अभी भी बैठे हुए थे। लेकिन वहीं प्रोफेसर शशांक, जिन्हें ये सारी बातें काफी ज्यादा हैरान करने वाली लगी और वो काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। क्या करेंगे प्रिंसिपल वेदांत प्रोफेसर विक्रम की बात सुनकर? शशांक उनकी इस पूरी बात पर किस तरह रिएक्ट करेगा? क्या प्रोफेसर विक्रम ने विक्रांत को सच में मार दिया है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड